जय श्री राधे। श्राद्ध कर्म में ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, धान्य, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख और मोक्ष एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न श्रेष्ठ माना गया है। पूर्वाह्न में शुक्ल पक्ष में रात्रि में युग्मादमी दिनों में तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चौथा, सायंकाल का समय राक्षसी वेला मानी गई है जो सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः सायंकाल श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। और रात्रि को भी राक्षसी समय माना जाता है, अतः रात्रि में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना अशुभ माना जाता है, इसलिए जिनकी स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो उनका श्राद्ध दूसरे दिन यानी अमावस्या के दिन करना चाहिए। वैसे जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों वे चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं। चाहे श्राद्ध पक्ष हो या न हो, आप किसी भी तीर्थ स्थल पर यदि पहुंचे तो सबसे पहला आपका धर्म बनता है आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें। दिन के 8वें मुहूर्त कुतप काल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। मध्याह्न काल खंग पात्र, चांदी, कुश, गौ, तिल, नेपाली कंबल और दभित्र ये 8 कुतप माने जाते हैं। कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़कर 10वीं से अमावस्या तक करें। सभी तिथियों को श्राद्ध कर्म से में प्रतिपदा से नवमी तक की तिथियों में श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध में दभित्र कुतप काल तिल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि तिल भगवान की नारायण के शरीर से उत्पन्न हुआ है तथा बाहर भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना, ब्राह्मणों के सम्मुख एक भी योगी हो तो यह यजमान के साथ ही सभी ब्राह्मणों का भी उद्धार कर देता है। श्राद्ध की प्रमुख अनाज। श्राद्ध में जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों में श्राद्ध की रक्षा करते हैं, पिशाचों से रक्षा करते हैं, कुछ राक्षसों से बचाते हैं, इसलिए तिल का कुश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कुश भगवान के शरीर के रोम हैं। वेदों का ज्ञाता एक ब्राह्मण हो यदि श्राद्ध पर भोजन करे तो 10 लाख अज्ञानी ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर फल मिलता है। श्राद्ध में एक भी विद्वान ब्राह्मण हमें मिल जाए तो 10 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यजमान चाहे जितना धनी हो, देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरु, नाना, मामा, भांजा, ससुर, दौहित्र, जामाता, दामाद, बांधव, ऋत्विज, यज्ञकर्ता, इन 10 को श्राद्ध में अवश्य भोजन करवाना चाहिए। जो यजमान काम, क्रोध अथवा भय के कारण 5 कोस के भीतर रहने वाले अपने जामाता, भांजे तथा बहन को भोजन पर नहीं बुलाता एवं दूसरे को भोजन करवाता है, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। भांजा तथा भाई बंधु मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनकी अनदेखी अथवा त्याग करना नहीं चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों के आने पर भी भिक्षुक या ब्रह्मचारी को भी आदर से भोजन करवाना चाहिए। जिस यजमान के यहाँ अतिथि को भोजन नहीं मिलता या अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध कर्म प्रशंस्य नहीं होता है। इसीलिए श्राद्ध कर्म में भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में मित्रों को बुलाना या इसे अपने मित्रता संबंध बढ़ाने का साधन बनाने वाला स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाता है।
श्राद्ध कर्म में अंग भंग पतित कुष्ठ रोगी व्रण युक्त नास्तिक और मुर्गा स्वर एवं कुत्ता नहीं आना चाहिए। श्राद्ध कर्म में सिर्फ गाय का घी दूध या दही काम में लेना चाहिए। अलंबत्ता यह ध्यान रहे कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों, उस गाय का दूध मक्खन दही घी का प्रयोग करना चाहिए। सोना चांदी और तांबे के पात्र पितरों के प्रिय होते हैं। श्राद्ध में चांदी का उपयोग दर्शन और दान पुण्यदायक होता है, तो राक्षसों का नाश करने वाला भी माना जाता है। चांदी भगवान शिव से उत्पन्न होने के कारण पितरों को प्रिय है। पितरों के लिए चांदी के पात्र में सिर्फ जल दिया जाए तो वह अच्छे तृप्तिकारक हो जाता है। पितरों के लिए अर्घ्य पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़ लाने चाहिए। एक हाथ से लाए हुए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं, उस भोजन को राक्षस प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहते हैं। जय जय श्री राधे। बोलिए पितृ देवताओं की जय।